आप यहाँ किस कारण से आए? सर हम यहाँ इस कारण से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है, उसमें बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। ये किस कारण से? क्योंकि हमारा रावत समाज है सर, 3.5 लाख वोटर हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे रावत समाज को दिया जाए। जैसे आप दूसरे जो बाहरी प्रत्याशी की मना कर रहे हैं। हाँ सर। यहाँ आप किस कारण से आए हो? हम आए हैं सर, रातड़ी से आए हैं। हमारे क्या बाहरी प्रत्याशी को हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम राउत हमारे समाज के 3.5 लाख वोटर हैं, इसलिए हमारे हरी सिंह रावत को मतलब इसकी टिकट दिया जाए। आपको क्या कहना है? यही कहना साहब, हरी सिंह का टिकट मिलना चाहिए हमारा। ये आपको क्या कहना है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, हरी सिंह को टिकट मिलना चाहिए। मैं आप ये कहना चाहता हूँ, रायपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ग्राम रातड़िया पंचायती का रहने वाला हूँ, और हरी सिंह को मेरे रावत को वोट टिकट मिलना चाहिए, और वो टिकट मेरा काम आएगा, आगे मोदी के पास जाएगा। और मैं आपको टिकट देने वाला ने धन्यवाद देता हूँ, और मेरे काफ़ी लोग बस भर के आया हूँ। आपको क्या करना है? हम चाहते हैं कि राजसमंद क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में बाहर का प्रत्याशी हमको मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो टिकट लेने की दावेदारी रख सकते हैं। उसके बावजूद अगर पार्टी हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखकर दूसरे प्रत्याशी को या बाहरी प्रत्याशी को अगर टिकट देती है तो वो गलत है। और रावत समाज जो है राजसमंद का बहुमूल्य क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा 3.5 लाख के लगभग वोटर हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के एक व्यक्ति को इसका प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे ये वोट हमारा जो है बेकार नहीं जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को हमारे समाज की भी जो बात रखने वाला एक व्यक्ति हो जो संसद में बैठे। ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार देखते हो, राजनेता किसी के सगे नहीं होते हैं, ना जाति के न धर्म के, वो सिर्फ गद्दी के भूखे होते हैं। जब वो जीतने के बाद ना तो समाज को ध्यान देते हैं ना दूसरी बातों को। तो जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, क्या आप उसे गारंटी दे सकते हो कि वह हमारी सबकी सुनवाई करेगा? नहीं, ये नहीं कह रहे हम, जाति के आधार की नहीं कह रहे हम, क्षेत्रवाद की नहीं, लेकिन जो जिस तरह की जो वोटिंग की संख्या है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी मंजूर नहीं होना चाहिए। और दावेदारी रखने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, किसी भी प्रत्याशी को दे दिया जाए, लेकिन होना इसका नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप जयपुर के दे दो कि किसी अन्य व्यक्ति को दे दो, तो ये सरासर गलत है। ये तो एक प्रकार की ओसी सोच है। आपको क्या कहना है? हमारे को राजसमंद ज़िले से हमारे राजसमंद का ही सांसद होना चाहिए, और बाहर का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। हमारी देख रेख करेगा, हमारी सुनेगा, बाहर का प्रत्याशी हमारे क्या सोच करेगा। आपको क्या कहना है इसको लेकर? हाँ, हमारे को ये कहना है कि पहले तो हमको टिकट मिलना चाहिए समाज को, और समाज के अलावा नहीं मिले तो फिर उसी क्षेत्र के आदमी को मिलना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी में हमारे को मंजूर नहीं है। आपको क्या कहना है? हमारे को ये कहना है कि उसी क्षेत्र वाले को टिकट मिले सांसद का, बाहर के प्रत्याशी नहीं मिले। और हम तो पहले चाहते हैं कि हमारे समाज को मिलना चाहिए, और कम से कम 3.5 लाख वोट है हमारे। आप यहाँ किस कारण से इकट्ठी हुई? सर यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर बाहरी राजसमंद सेक्टर से बाहरी सांसद के तौर पे किसी का नाम मीडिया द्वारा आया था। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि सबसे पहले तो राजसमंद क्षेत्र के अंदर, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्तियों को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे मगरे क्षेत्र की किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है, और उनको टिकट दे दिया जाएगा। जैसे हमारे वहाँ पे ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की आवश्यकता है, तो ये बाहरी सांसदों को कैसे पता रहेगा? तो हम ये चाहते हैं कि आटो विधानसभा से किसी भी कास्ट के सांसद के रूप में किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा तो हम समर्थन करते हैं। फिर भी सबसे बड़ी चीज़ हमारा यह मानना है कि रावत वोट बैंक ज़्यादा है, तो रावत उम्मीदवार को उतारा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या कहना है? हम यहाँ सभी राजसमंद संसदीय क्षेत्र से इकट्ठा हुए हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबर चल रही है कि किसी पैराशूट कैंडिडेट को राजसमंद से टिकट दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम चीज़ ये कि जिस व्यक्ति को राजसमंद के बारे में कोई पता नहीं होगा तो वो वहाँ का उम्मीदवार होकर वहाँ की जनता के आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। इसीलिए हम सभी संसदीय क्षेत्र के निवासी यहाँ पे आए हैं और सभी इस चीज़ का पूरी जो विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये रख रहे हैं कि करीब 18 लाख वोटर्स राजसमंद संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जिसमें 8 विधानसभाएँ हैं, और 8 विधानसभाओं में
रावत एक समुदाय की जो वोटिंग है वो है 3.5 लाख वोटर्स है उसमें। तो दूसरी हमारी मांग ये चल रही है कि राजसमंद संसदीय क्षेत्र से रावत समाज के ही किसी प्रत्याशी को टिकट मिले। उससे क्या होगा कि राजसमंद जो क्षेत्र है वो बीजेपी समर्थित है, और यदि उम्मीदवार वहाँ से रावत समाज का होता है तो निश्चित रूप से वो जीतेगा। अन्यथा पैराशूट कैंडिडेट अगर यदि कोई पार्टी किसी को टिकट देती है, किसी पैराशूट कैंडिडेट को, तो उस दिशा में समस्त समाज के लोग उसका विरोध करेंगे और हो सकता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचे। इसलिए सभी नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो, इसलिए यहाँ मांग रख रहे हैं कि रावत समाज से किसी को टिकट मिले। आपको क्या कहना है इसको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे टिकट किसी को भी मिले, लेकिन वो उसी स्थानीय होना चाहिए या उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। जात पात को नहीं देखना चाहता, चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी अगर टिकट दे तो उसी क्षेत्र को दे। आपको क्या कहना है? मेरा यही कहना सर, राजसमंद जो लोकसभा सीट है, राजसमंद लोकसभा जो सीट है वो रावत बावली क्षेत्र है, और मगरे की समस्या को देखते हुए अगर हमारा रावत बावली क्षेत्र है तो जो बाहर का प्रत्याशी उतारना चाहते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है रावत को लगभग टिकट ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है और बीजेपी को नहीं मिलता है, क्योंकि बीजेपी के 80% जो वोट 80% जो लोग हैं वो बीजेपी समर्पित है, रावत समाज के ना? बिल्कुल। अगर बीजेपी को अगर ये लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है और कांग्रेस को देते हैं तो उसमें वोट परसेंट में बिल्कुल कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि हमारे को बीजेपी का जो स्थानीय है, चाहे रावत कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे को रावत कैंडिडेट चाहिए बस। आप किन मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठी हुई? हम राजसमंद लोकसभा से स्थानीय प्रतिनिधित्व कराने के लिए आए, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि बाहरी प्रतिनिधित्व का टिकट देने की मांग चल रही थी प्रदेश कार्यालय में। तो हम सोचते हैं भी हमारे स्थानीय लोकसभा को स्थानीय आदमी को टिकट दिया जाए, और हमारे राजसमंद लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटर हैं रावत, तो रावत का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो पहले अजमेर सीट से 5 बार सांसद रासा सिंह जी रावत रहे थे, जो वापस फिर परिसीमन होने के बाद ये ब्यावर और इस ब्यावर को इसमें राजसमंद में डालने के बाद ये राजसमंद से लोकसभा का रावत कैंडिडेट नहीं आ रहा अभी तक। तो हमारा का ये मानना है कि रावत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारा भी सांसद होना चाहिए। बाकी और हमारे रावत समाज से हरि सिंह जी अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। आपको क्या कहना है? हमारे राजसमंद लोकसभा से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए राजसमंद। आपको क्या कहना है इसको लेकर? आप सर, मेरे को यही कहना है सर कि बाहर के जो प्रत्याशी हमारे कतई हमें मंजूर नहीं है। जो हमारे जो रावत कैंडिडेट है, इसको साथ में राजपूतों के भी वोट जोड़ के ये राजपूत सीट हमारे वहाँ मैदान में उतारना चाहते हैं, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट हो वो हमें मंजूर है, लेकिन बाहरी प्रत्याशी हमें मंजूर नहीं है। क्या दिया कुमारी आपके क्षेत्र में कभी आई है? दिया कुमारी हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आई है, और बाहरी प्रत्याशी को हमारी समस्या कोई अवगत नहीं है कि हमारी समस्या क्या है। हम मगरा क्षेत्र से आते हैं। आपको क्या कहना है इसको? हमारे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी हमें कतई मंजूर नहीं होगा। बाहरी प्रत्याशी क्यों नहीं? वो हमारी समस्याओं को समझ नहीं सकते हैं सर। बाहर के हमारे स्थानीय होगा तो हमारे कोई काम हो तो उनके घर जाके मिल सकते हैं। हम उनके घर पे कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? इसलिए स्थानीय प्रत्याशी चाहिए हमें। आपको क्या कहना? हम यही चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि रावत समाज को मिले और लोकसभा क्षेत्र राजसमंद का रहने वाला हो, और यही कहना है हमारा। हमारी एक ही मांग है, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में जो निवास व्यक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम सब लोग केवल रावत समाज के नहीं, हम सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर हम राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से हमारे स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये हमारी मांग है। मेरी बात सुनो, दिया कुमारी जी लड़े, दूसरे कोई लड़े, तीसरे, वो हम उस बात में नहीं जाना चाहते। हमारा बाहर का व्यक्ति हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम प्रदेश कार्यालय पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी माननीय वसुंधरा जी से भी हम मिलेंगे और हम बात रखने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए हमारा स्थानीय व्यक्ति चाहिए। हमारा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से जो हरि सिंह जी का नाम दिया आपने, अध्यक्ष जी ने बताया, उनके अलावा और किस किस का नाम दिया?
नहीं, केवल हरि सिंह जी का ही नाम है, हरि सिंह जी का। तो मतलब रावत समाज के लिए रावत समाज के लिए भी मांग रहे हैं। स्थानीय ओबीसी समाज से हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए, हम उसके पक्ष में। और अगर बाहर से कोई एक को देते हैं तो बाहर से दें तो हम इसलिए हम आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया है और आप सब लोगों को, मीडिया वाले आप सब उपस्थित हैं, आप सब जान ही रहे हैं। हम इसलिए तो बात करने हैं, इसलिए हम प्रदेश कार्यालय पर अवगत कराना है कि हमारे वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। ये हमारी कुछ लोग ये भी कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बाहरी व्यक्ति को दिया। नहीं, ये बात मैंने तो नहीं की, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मण गुजर, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। संपूर्ण राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम विदित है कि आज से 10 रोज पहले भी आपको बायोडाटा देकर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको अवगत करा चुके हैं और एक बार आज पुनः हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में और आपके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से हमारा स्थानीय प्रत्याशी हो, अनुभवी प्रत्याशी हो और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझता हो और वहां की मतदाताओं की जो नबज टंडोल कर जो वहां का स्थानीय मतदाता जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकसभा में उम्मीदवार हो, ऐसी स्थिति के लिए हम आपके पास आज उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से हमारी उस बात को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे संपूर्ण राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से हम 8वीं विधानसभा के लोग आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी बात आपको कहने के लिए हम तो आपके पास ही आ सकते हैं, हमारी बात आपको ही कह सकते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारी बात पर आप विचार करेंगे। निश्चित तौर से हमारी बात विचार करेंगे। हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासन में बात करते हुए आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में बाहर का प्रत्याशी हमें कतई मंजूर नहीं होगा। इसलिए हम हमारे घर में बैठ के आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस 8वीं विधानसभा क्षेत्र में जाति बाहुल्य के आधार पर, मतदाताओं की मानसिकता के आधार पर और पार्टी सोच समझकर निर्णय ले, ये हम आपसे प्रार्थना करने के लिए हाजिर हुए हैं। धन्यवाद। जय आप लोगों ने ये कहा है कि हमारी राय में हरि सिंह जी जो हमारे विधायक रहे हैं उनके नाम की उन्होंने चर्चा की है। हमारे पास में भी वो नाम है, उस नाम की चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं, फिर करें। उनका काम है, हमको यही कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, इसलिए इनके मन की बात मैंने सुनी है। उस मन की बात को मैं पार्टी के मंच पर जहां ये विषय डिस्कस होना है वहां बहुत अच्छी तरह रखूंगा ताकि इनके मन की बात रखी जा सके। और मैंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि हम किसी व्यक्ति के लिए, क्षेत्र के लिए, जाति के लिए काम नहीं करते, हम इस देश के लिए काम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और राजसमंद का एमपी जो है वो इनके मतों से भारी बहुमत से जीते, इसके लिए सब लोग काम करें, ये मैंने उनको कहा है। और सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि हम काम करेंगे और हमारी बात को, इनकी बात को आगे रखेंगे। आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर A1BL। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।